कुभाव अनके आलस हो, नाम जपत मंगल दिसहस हो, नाम जपत मंगल दिसहस हो। भाव कुभाव अनके आलस हो, भाव कुभाव अनके आलस हो, नाम जपत मंगल दिसहस हो, नाम जपत मंगल दिसहस हो, मंगल दिसहस हो, मंगल दिसहस हो। अपने बच्चे का नाम पुकारा और जैसे ही नारायण मुझे बचाओ कहा तो भगवान नारायण की पार्षद आ गए, शंख चक्र गदा हाथ में लिए, चतुर्भुजा लेकर के, सुंदर पालकी लेकर के अजामिल को लेने के लिए। यम के दूतों ने कहा अरे तुम कैसे आ गए? बोला कैसे आ गए? इसने मरते वक्त, अपने प्राण निकलते वक्त हमारे प्रभु नारायण को याद किया है। अपने पुत्र नारायण का नाम निकला तो भगवान की पार्षद आ गए और अजामिल का उद्धार हो गया। बोलो नारायण भगवान की। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें गोविंद के चरणों में एक बात जिसका मन लग जाए, वो यमराज की उस यमपुरी को स्वप्न में भी नहीं देखता। जीवन में चाहे कोई भी कार्य करो, कैसा भी कार्य करो, जो भी कार्य करने की जिम्मेदारी आपको परमात्मा ने दी है, उस काम को करते करते अपने मन को परमात्मा पर जोड़ दो। आप घर में कार्य करती हैं, भोजन बनाती हैं, झाड़ू चूल्हा चौका इत्यादि करते हैं, तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं उसको परमात्मा कर जोड़िए, अपने मन को परमात्मा पर लगाइए। मन राखो जहां कृपा निधाना। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं उससे कहीं ज्यादा राक्षस लोग याद करते हैं। आपको हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी कल, आज हिरण्यकश्यप की कथा, उनके पुत्र प्रहलाद। सुखदेव कहते हैं राजनपुर में हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष, भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी कि उस नारायण से, इस विष्णु से मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा, और तपस्या करने चला गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं और चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं है, और चौथा पुत्र गर्भ में है जिसका नाम प्रहलाद होना है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया और पत्नी से कहकर गया कि वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त कर लिया करके जब वापस लौट करके आया तो पता चला उसके पीछे इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया, और चौथा पुत्र जो है प्रहलाद की रक्षा नारद जी ने करी। जब इंद्र कयाधु का अपहरण करके ले जा रहा था तो नारद जी ने रोक दिया, और नारद जी ने कहा रे तुम किससे अपहरण करने जा रहे हो? बताओ। इसके गर्भ में भगवान नारायण का परम भक्त प्रहलाद का है, और ये जब जन्म लेगा भगवान के द्वारा इस हिरण्यकश्यप का वध किया जाएगा, तब नारद के द्वारा प्रहलाद की रक्षा करेंगे। जब प्रहलाद को देखा हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा सुंदर था, भगवान का भक्त था, क्योंकि उसने जब गर्भ में था तो नारद के द्वारा ज्ञान उसे मिला, और उसके बाद उसने भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया। तो प्रहलाद जब थोड़ा बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही एक उसका गुरुकुल था, जहाँ संडा और चंडामर्क नाम के 2 गुरुजी थे, शुक्राचार्य जी के पुत्र। उनको बुलाया और उनसे कहा कि जाओ प्रहलाद को गुरुकुल ले जाओ और जाकर के इसे हमारे कुल के अनुसार शिक्षा दो। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया। संडामर्क गुरुओं के पास कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और बुला करके अपनी गोद में बिठाया और पूछने लगे बेटा तुमने क्या सीखा बताओ। प्रहलाद तो भगवान नारायण का नाम और भक्ति का गुणगान करने लगा कि भगवान नारायण के नाम में जो सुख है वो संसार में किसी में सुख नहीं है। पिताजी वो सुख कहीं नहीं है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और संडामर्क दोनों गुरुओं को बुला करके उनकी फटकार लगाई, और तुम नारायण की भक्ति मेरे पुत्र को सिखाते हो, इतना बड़ा अपराध करते हो, दोबारा से ले जाओ, पुनः गुरुकुल में ले जाओ और जाकर के इसे हमारे कुल के अनुसार इसको शिक्षा दो। लेकिन फिर गए संडामर्क, फिर उनको शिक्षा देने लगे, लेकिन प्रहलाद फिर उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता।
कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फिर बुलाया और बुला करके अपने गोद में बिठाया और प्यार से पूछने लगा, बेटा तुमने अब गुरुकुल में जाके क्या सीखा बताओ। प्रहलाद ने संक्षिप्त में नवधा भक्ति का वृत्तांत सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम। पिताजी, भगवान को प्राप्त करने की 9 प्रकार की भक्ति होती है। उस भक्ति का संक्षिप्त रूप से उन्होंने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया, अपने पिता को सुनाना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया।